कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप कोई भी किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी से बात करते हैं या कोई स्पीच वगैरह कर रहे हैं, तो आपने उसमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उन पे जो है वो बात करनी है। तो आप जो ही आते हैं तो उस वक्त आपकी अंदर ऐसी कौन सी बात हो कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। पहले 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी में डिसीजन हो जाता है कि इस चीज़ के साथ जुड़ना है या इस चीज़ को छोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज जो है उससे आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है कि एक बहुत बड़ा इदारा है दुनिया का, उन्होंने इब्टाबाद में एक ट्रेनिंग कंडक्ट कराई। तो उस वक्त मैं रोटरी क्लब में था, तो रोटरी की तरफ से मुझे वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया है प्रेजेंटेशन के लिए। तो उन्होंने हमें चंद बातें जो सिखाई थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कल डायरी देख रहा था, अचानक मेरे सामने आ गई कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप कोई भी किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी से बात करते हैं या कोई स्पीच वगैरह कर रहे हैं, तो आपने उसमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उन पे जो है वो बात करनी है। उसमें सबसे पहले जो है वो एंट्री है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो है वो आइस ब्रेक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद जो है कि आपने अपनी जो डिटेल है उसकी वो दे दी। उसके बाद आपने उसको रिपीट करना है और उसके बाद आपने उसकी थैंक्स एंड क्लोजिंग है। अब आप देखें कि आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, ज़ाहिर है जब प्रेजेंटेशन है, लोग बैठे हुए हैं आपके यहाँ वेट कर रहे हैं और आप ऊपर से आ रहे हैं, तो आप जो ही आते हैं तो उस वक्त आपकी अंदर ऐसी कौन सी बात हो कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। ये है आपकी एंट्री। यानी एंट्री आप देखें ना, जब भी कोई फिल्म की प्रेजेंटेशन होती है या उसमें कोई विलन आता है या कोई हीरो जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसकी एक एंट्री होती है। तो इसी तरह जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, इवन आप कोई वीडियो बना रहे हैं या आप कोई किसी से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी एक एंट्री होगी। जब आपकी एंट्री मुकम्मल होगी और वो इतनी अच्छी हो कि लोग आपके साथ जुड़ जाएं, पहले 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी में डिसीजन हो जाता है कि इस चीज़ के साथ जुड़ना है या इस चीज़ को छोड़ना है। अब आपका इंट्रो मतलब एंट्री हो गई। अब उसके बाद है इंट्रोडक्शन, कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे आती हैं। इवन आप स्पीच दे रहे हैं, आप किसी वर्कशॉप में, आप प्रेजेंटेशन की जितनी भी शक्लें हैं, यानी कहानी सुनाने से लेके फिल्म मेकिंग तक, और किसी टेबल पे बैठ के जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे लेके इवन मरीज़ देखने तक, यानी जितनी भी प्रेजेंटेशन की अशकाल हो सकती हैं। और आप अपनी जो ज़ाहिर है प्रेजेंटेशन ज़्यादा खुद एक कम्युनिकेशन है, और इंशाल्लाह हम अभी किसी दिन जो है वो 7 C's पे बात करेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह हमारी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। अब पहले तो आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन ज़ाहिर है उसमें आप टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आप मतलब है कि कौन सी प्रेजेंटेशन देंगे, उसका मतलब क्या है, टोटल एक ओवरऑल उसमें आपके अपनी प्रेजेंटेशन भी शामिल है, आपका अपना इंट्रोडक्शन भी शामिल है। उसके बाद आप कुछ प्रिंसिपल्स बनाएंगे, यानी आप आज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस प्रेजेंटेशन की जो है वो प्रिंसिपल्स क्या है, यानी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे टाइम की पाबंदी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन जो है आपने बंद कर देने, या अगर मोबाइल फ़ोन अगर आपने सुनना भी है तो साइलेंट पे कर दें, और कोई है तो उठ के चुप होकर चला जाए, इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। या अगर वॉशरूम जाना है तो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे कि किसी दूसरा आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। अब ज़ाहिर आपका कोई इमरजेंसी काम है, लेकिन जो 200 बंदे और बैठे हुए हैं उनका कसूर तो नहीं है। इस तरह ये जब आप प्रिंसिपल्स बना रहे थे वो सबके साथ मिल के बनाते हैं। तो जब कानून साजी सारी दुनिया मिल के करती है या डेमोक्रेटिकली होती है या एक हॉल के अंदर मिल के करते हैं, तो वो सारे लोग उस पर अमल भी करते हैं। ये हो गया। फिर आपकी मेन बॉडी है। अब अगर मेन बॉडी जो है उस पर आप जो है आप ब्रीफिंग अपनी दे सकते हैं, सारी डिटेल आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके आखिर में क्या है कि आपने जो भी बात की उसको समराइज़ कर दें आखिर में, कि यार ये बात थी, इसकी समरी ये है, और उसके बाद सवाल जवाब हैं, और उसके बाद मतलब थैंक्स है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है जो मैंने आपसे डिटेल में थोड़ी सी बात करने की कोशिश की। तो आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन दें, ये क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, तो उस वक्त ये बातें थी, और ये बड़ा सादा सा तरीका है। आप इसमें खुद अपने तरीके से जो मर्जी कर लें, लेकिन आप इसकी जो बॉडी है ना आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये जो इंग्रेडिएंट है स्टेप बाई स्टेप, तो ये आप अपने साथ अगर आप लेके चलें, तो मुझे यकीन है कि आपकी जो मतलब कि प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात यह कि आपकी प्रेजेंटेशन बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अब बोरिंग से मुराद ये कि आपके अल्फाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका चेहरा जो है वो हमारे अगर साथ नहीं दे रहा, तो वो प्रेजेंटेशन किसी काम की नहीं।
और फिर आखिर में यह हुआ कि वो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें नंबर 1 पोजीशन जो थी वो मुझे मिल गई, और उसके पीछे प्रेजेंटेशन थी, और प्रेजेंटेशन के पीछे भी फिल्मबदी और नेचुरली जो है वो बात करने का एक तरीका था। अब उसमें होता क्या है कि हम जब भी किसी को सुनते हैं हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी कॉपी करें, तो आपको अल्लाह ने बहुत यूनिक पैदा किया है, तो जो यूनिकनेस है वो उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको जो एक्शन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप उसको ज़रूर पॉलिश ज़रूर करें, अपने आप को बेहतर करें, सारा कुछ करें, लेकिन आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना वो बरकरार रहे। अब आप देखें एक जो आर्टिस्ट हैं या एक जो फोटोग्राफर हैं, वो एक शख्सियत या किसी भी बंदे की जो है वो तस्वीर खींचते हैं, और उस तस्वीर के साथ वो इतना उसको खूबसूरत बना देते हैं कि वो जो उस शख्स की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप कहेंगे कि ये तस्वीर उसी की है? नो, क्योंकि आप जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या आप प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं, या कोई डायलॉग जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है ना वो बरकरार रहनी चाहिए। और लोग हमेशा ओरिजिनल लोगों के साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, फेक लोगों के साथ नहीं। थैंक यू वेरी मच।